हाँ जी। राम राम जी। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। हरियाणा पुलिस भर्ती मामला है। कोर्ट ने एक बार फिर से फटकार लगाई है। अयोग्य होने पर भी नौकरी पर रखा गया, सेम दूसरे बच्चे को नहीं रखा गया। तो क्या मामला है, अब क्या होगा, गलती किसकी है? यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नॉलेज टीवी देसी तावी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक जरूर करना है ताकि आपको मेरा हौसला बढ़ सके और आपको आगे की मैं वीडियो ऐसे ही देता रहूं। और दोस्तों, हरियाणा पुलिस में अब नई भर्ती भी आने वाली है। 6,000 पदों पे अप्रैल में नोटिफिकेशन आना है, फॉर्म भरे जाने हैं। आप सीईटी के लिए जो मेंस एग्जाम होगा, भर्तियों के लिए एग्जाम हो गए, उसके लिए यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो केटीडीटी ऐप पर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को एएलएम का बैच लेना है ले सकता है, किसी को फायरमैन का बैच लेना है ले सकता है, किसी को कॉमर्स वाला बैच लेना है ग्रुप नंबर 6 के लिए ले सकता है। बैच स्टार्ट हो चुके हैं, 12th लेवल का भी स्टार्ट है, ग्रेजुएशन लेवल का भी स्टार्ट है। टीजीटी साइंस का बैच भी उपलब्ध है, टीजीटी का कॉमन बैच भी उपलब्ध है। आपका दिल करे तो आप ले सकते हैं केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, तो अब वापिस आते हैं जी हरियाणा पुलिस भर्ती की अपडेट पर। तो ये अपडेट है जो एक तो भर्ती अभी जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है वो है। इससे पीछे एक और भर्ती हुई थी, उस भर्ती में गड़बड़ कर रखी है। क्या गड़बड़ कर रखी है, देखिए आप क्या गड़बड़ कर रखी है। पुलिस कांस्टेबल के 5500 पदों की भर्ती में बड़ी अनियमितताएं, यानी कि कोई सिस्टम ही नहीं, इस तरीके से भर्ती की गई है। मां जिंदा होते हुए भी अभ्यर्थी को दिया अनाथ का लाभ, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। एक बात बताइए, अनाथ का मतलब क्या होता है? अनाथ का मतलब क्या होता है? जिसके माता और पिता दोनों एक्सपायर हो गए हों, अनाथ का मतलब ये होता है। लेकिन हरियाणा सरकार ने, एचएसएससी ने उस भर्ती में क्या कर दिया, वहां पे लिख तो रखा था अनाथ, कि अनाथ को हम नंबर देंगे, लेकिन कुछ बच्चों को सिर्फ पापा एक्सपायर होने पर भी नंबर दिए गए। सिर्फ पापा एक्सपायर होने पर भी नंबर दिए गए, उनकी माँ ठीक ठाक थी। तो अनाथ की कंडीशन तो उस बच्चे की पूरी नहीं थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं माँ जिंदा है, यानी कि वो अनाथ नहीं है। और हरियाणा सरकार ने पॉलिसी क्या थी कि अनाथ को नंबर देंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चों को एचएसएससी डिपार्टमेंट ने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई तो इनको सही माना और उनको नंबर दे दिए, और उन बच्चों को सिलेक्शन दे दिया, नौकरी लग गई और उनकी ट्रेनिंग भी हो गई, ड्यूटी भी चलते हुए बहुत लंबा समय हो गया है। अब ये कोर्ट में जवाब है, ये पेश करना है, हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के करीब 5500 पदों की भर्ती में कई बड़ी अनियमितता सामने आई है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को दी गई इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कहा गया कि हरियाणा से बाहर के उम्मीदवार को भर्ती करने के लिए अनाथ होने का प्रमाण पत्र न देने पर भी उसे अनाथ होने का लाभ देते हुए 5 अतिरिक्त अंक दिए गए हैं। जबकि एक बार और, हरियाणा से बाहर के उम्मीदवार, ये देखिए, हरियाणा के बाहर हरियाणा से बाहर के उम्मीदवार, ये तो दूसरी एक और दिक्कत कर दी। हरियाणा से बाहर के कैंडिडेट को भी यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का बेनिफिट दिया गया, जो कि गलत था। पहली बात तो कि हरियाणा से बाहर के बच्चों को मिलता ही नहीं है, अब तो मिलने लग गया, पहले नहीं मिलता था, तो यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर वो अनाथ नहीं था, फिर भी हरियाणा सरकार ने उसको नंबर दिए, 5 अतिरिक्त अंक दिए गए हैं। जबकि उम्मीदवार की मां जिंदा है। कई उम्मीदवारों की स्क्रूटनी फॉर्म में काट छाट कर ओवर राइटिंग भी की गई है। यहाँ पर काटा पीटी भी की गई है डॉक्यूमेंट में, जब इनकी वेरिफिकेशन हुई थी तो कुछ गड़बड़ की हुई है, ऐसा लिखा है। एक उम्मीदवार को अनाथ होने पर अंक दिए गए, लेकिन स्क्रूटनी फॉर्म उसके एप्लीकेशन के साथ उपलब्ध ही नहीं है। यह रिपोर्ट याची पक्ष के वकीलों ने भर्ती से जुड़े रिकॉर्ड को देखने के बाद हाईकोर्ट को दी है। इस पर हरियाणा सरकार के वकील ने
हाई कोर्ट में कहा है कि वे रिपोर्ट को सही या गलत नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने भर्ती का कोई रिकॉर्ड नहीं देखा है। जस्टिस जयश्री ठाकुर ने सरकार के वकील को 7 अप्रैल से पहले भर्ती से जुड़ा तमाम रिकॉर्ड जांच कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में 11 अप्रैल को अगली सुनवाई तय की गई है। 11 अप्रैल को सुनवाई होनी है। 7 अप्रैल तक सारा रिकॉर्ड है वो जांचना है। अभी क्या कहा कि अब जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक मैं इस चीज को नहीं मानूंगा कि गलत है भर्ती। तो अभी ये न्यूज़पेपर में आई है, बाकी जो चीजें हैं वो तो भाई कोर्ट को पता है और एचएसएससी को पता है कि सही क्या। कई बार क्लैरिकल मिस्टेक भी हो जाती है, जैसे जो रिकॉर्ड एचएसएससी ने दिया होगा हरियाणा सरकार कोर्ट में, हो सकता है वो क्लर्क से गलत टाइप हो गया हो डाटा, इस तरीके की चीजें हैं। बाकी भाई ये सही भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, एचएसएससी गलती कर सकता है। कई को अनाथ होने पर एक्स्ट्रा अंक नहीं मिले। नियुक्ति को चुनौती संबंधी याचिका में अयोग्य ठहराए गए उम्मीदवारों ने कहा कि उन्हें माता पिता की मृत्यु के आधार पर मिलने वाले सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 अतिरिक्त अंकों के लाभ से वंचित कर दिया गया। यहाँ पर जिनके मदर और फादर दोनों एक्सपायर थे उन्हें नंबर नहीं दिए गए, लेकिन जिसके केवल पापा एक्सपायर थे उसको नंबर दे दिए गए। ऑनलाइन आवेदन में ये जानकारी नहीं दी गई थी कि माता पिता दोनों की मृत्यु का विवरण पेश करना अनिवार्य है। वही कुछ अपात्र उम्मीदवारों को इसका लाभ दे दिया गया। मां के जिंदा होने पर भी अनाथ होने का लाभ दे दिया गया। दोस्तों अभी तो उसको नंबर मिलते हैं जिसके फादर एक्सपायर हो, वो एज वाला क्राइटेरिया है। पहले क्या था, इन्होंने अनाथ वर्ड लिख रखा था। पहले इन्होंने क्या लिख रखा था, वहां पे अनाथ वर्ड लिख रखा था, अनाथ शब्द लिखा था। अनाथ शब्द का मतलब तो भाई जिनके मदर और फादर दोनों एक्सपायर हो उनको नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, ये मामला है। तो बाकी देखते हैं जी इस भर्ती का क्या होगा। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि क्या भर्ती कैंसिल हो सकती है। भर्ती कैंसिल नहीं होगी भाई, बस जो इस स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं इनमें ही भाई इनसाइड आउटसाइड किया जा सकता है, इनको एडजस्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि एचएसएससी की ये गलती हो सकती है। ठीक है, तो भाई बैच लेना चाहते हैं आगे हरियाणा पुलिस में, कन्फर्म सिलेक्शन चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आइए केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर आपके लिए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, पूरी 100% मेहनत आपको करनी पड़ेगी, 100% टीचर मेहनत करेंगे, सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।